हेलो दोस्तों, मैं विमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के मैथ में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अनुपात समानुपात बताऊंगा। यहाँ देखिए, मैं कहीं भी x और y नहीं मानूंगा, सदैव अंक से ही चलूँगा और एक ही नियम से पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा। जैसे मैंने यह नियम लगभग यूज किया है आयु संबंधी प्रश्नों में ही। देखिए कैसे हमको लगाना है। क्वेश्चन कहा है हमसे 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। क्या घटा दिया जाए? 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 5:7 हो जाए। अब हमारे पास देखिए पहले अनुपात क्या था। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सवाल देखेंगे हम लोग। कहा क्या है? पहले 17 अनुपात कितना था? 19 का था। मैंने 17:19 लिख लिया। क्या घटा दिया जाए? नंबर तो पता नहीं है कि अनुपात 5:7 हो जाए। 5:7। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है इसको हम निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस क्या है इसको निकालेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 का है, इनका भी 2 का है। जब जो डिफरेंस आया हो, जैसे डिफरेंस सेम है तो हम कोई गुणा नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों का अंतराल कितने का है? 12। क्या है? 12। अगर मैं इस संख्या में से 12 माइनस कर दूं तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 17/19 माइनस 12 अगर मैं 17 में से 12 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 5 बचा। 19 में से 12 माइनस कर दिया 7 बचा। अर्थात आंसर हमारा सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे लगाएंगे? 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। सिर्फ ऐसे इस क्वेश्चन को लगाना है। पहले अनुपात क्या कहा है? 3:5 कहा है। तीन अनुपात 5 है। प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। जोड़ने वाला संख्या तो पता नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं 2:3। एक चीज इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस 1 का। इसका गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, जैसे सेम आयु संबंधी प्रश्न में मैंने किया। यहाँ ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ही रहेगा। नीचे 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 3 दूना 4। क्या हुआ है? 1 यूनिट बढ़ा है। अर्थात इन दोनों पदों में एक जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। देख लीजिए पहले अनुपात कितना था? 3:5 था। एक जोड़ दीजिए, मिला क्या? 4/6। क्रैश किया, काट दिया इसको, 2/3। अर्थात मेरा आंसर सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्या में 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 5 जोड़ दिया जाता है। उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। सेम ऐसे क्वेश्चन को लिखेंगे। कहा क्या है? पहले अनुपात क्या है? पहले अनुपात आपका है 7:9। हम इसको लिख लेंगे पहले अनुपात 7:9। प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाता है। उसमें तो 4:5 का अनुपात हो जाता है। 4:5 का अनुपात हो जाता है। अब देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2। नीचे 2 का गुणा कर दिया मैंने, क्या मिला? ये आपका है 4:5। तो नीचे ऊपर पहले 1 का गुणा किया 7 और 9 ऐसे ही रहेगा। 4 दूना 8, 5 दूना 10। इन दोनों का अंतराल कितने का? 1 का। 1 यूनिट बढ़ा है कब? 5 पर। कब बढ़ा है? 5 पर।
तो 1 यूनिट बढ़ा 5 पे, तो सबसे बड़ी यूनिट क्या पूछा है, सबसे बड़ी यूनिट 9 है इसमें, तो 9 बचे 45। तो संख्या क्या होगी टोटल, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 45 होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कहा क्या है, 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्या का योग 98 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे यूनिट पे दिया हुआ है। पहले क्या है अनुपात, 10 15 24 तीनों संख्या होगी। अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है तो 98 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। सबको मैं जोड़ लेता हूं, इसके बराबर 1 यूनिट की निकाल लेता हूं, जो आएगा बड़ी अनुपात के साथ गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, 10 15 25 25 9 25 4 29 29 39 मिला क्या हमको 39 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया। अब यहां देखिए मैं इसको माइनस किया, 49 यूनिट बराबर आपका क्या होगा इतना। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 2, 1 यूनिट क्या होगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी अनुपात क्या है 24 है, तो 24 गुणे 2 बराबर 24 दूना 48। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 48। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 48 होगा, जो हमसे पूछा था। अगर छोटी संख्या पूछता तो 10 दूना 20, छोटी संख्या क्या हो जाता 30 हो जाता। अगर बीच की संख्या पूछता तो 15 दूना 30 हो जाता। अब आपसे पूछा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या था 5:3 था। क्या था 5:3 था। अनुपात में थे 50 लड़कियां और और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो पहले हम पता कर लेते हैं क्या। पहले अनुपात क्या था 5:3 का अनुपात था। तो बच्चे कितना थे 400 थे टोटल। अब 8 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 50, 1 यूनिट बराबर 50 का। तो पहले आपका क्या है लड़के हैं, इसके बाद लड़कियां। पहले क्या है लड़के, इसके बाद लड़कियां। तो लड़कों की संख्या क्या होगी 250, माने लड़के क्या है, तो लड़के क्या होंगे 50 गुणे 5 बराबर 250। लड़कियां क्या होंगी 50 गुणे 3 बराबर 150। तो सबको जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। फिर इसने क्वेश्चन में कहा क्या लड़कियों की संख्या 50 बढ़ जाती है। लड़कियों की संख्या क्या हो जाती है 50 बढ़ा दिया जाता है। 50 क्या हो जाएगा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ 50 मैंने बढ़ा दिया, ये आपका क्या हो गया 200। तो अनुपात क्या होगा लड़के और लड़कियों का अनुपात। अब नया अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या होगा 250 अनुपात 200। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 25 25 5 26। तो अनुपात क्या होगा 5:4 होगा। अनुपात क्या होगा 5:4 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6। यदि x और y का अनुपात आपका क्या है, x और y का अनुपात आपका क्या है 2:3 और y और z का अनुपात 2:3, सॉरी 2:1। तो x और y z का अनुपात क्या होगा देखिए लिख लेते हैं हम। अब यहां देखिए x y z का अनुपात पूछा है, याद रखिए
यक्स ये है क्या 2 अनुपात यक्स और वाई 2:3, वाई और जेड क्या है 2:1 है। इसका गुणा मैंने यहां किया 3 × 9 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4। तो यक्स और वाई का यक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा 4:6:3 होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग लगाइएगा। इसने पूछा एबीसीडी का अनुपात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपए मिला। कितना मिला 2400। इसको लिख लेते हैं, सोनी है और मोनी है और टोनी। टोटल कितने हो गए 2400। जो अनुपात था वो किस अनुपात में बांटे गए हैं 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं बराबर। अब 2400 रुपए बढ़ गया सब में, 2400 रुपए बढ़ गया। सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला, तो मैं पहले 1 यूनिट बराबर पता कर लेता हूं। 3 2 5, 5 5 10, 10 यूनिट बराबर किसके 2400 का। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 1 यूनिट बराबर 240। अनुपात सबसे ज्यादा किसका है 5 का, तो हम यहां कर लेंगे 5 × 240। 5 चौकी 20, 20 का 0, 5 दूना 10, 10 2 12, माने 1200 रुपए मिला। किसको मिला टोनी को। सबसे अधिक धनराशि किसको मिली टोनी को मिला। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। पहले तो आप देखिए कहा 1 रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, आंसर नंबर 9 क्या है आपका। सॉल्यूशन में देखिए कहा 1 रुपए का सिक्का है। पहले तो हम 1 रुपए लिख लेंगे। 1 रुपए 50 पैसे का मतलब 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4। कहा सिक्कों का जो अनुपात है 1:4:4 के अनुपात पे है, माने इसका गुणा 1 से, इसका गुणा 4 से, इसका गुणा 4 से, इसका रियल अनुपात निकालते हैं। बराबर इसका जो मूल्य है वह मूल्य आपके पास क्या दिया है 200 का दिया है। कितने का 200 का। 4 4 से खत्म, 2 दूना 4 1, तो माने 1:2:1 का जो अनुपात है 200 का है। माने 2 1 3, 3 1 4, 4 यूनिट बराबर किसके 200 का। 1 यूनिट बराबर क्या होगा 50 का। 1 यूनिट बराबर 50 का। कहा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो अब इसको मैं पहले रुपए में कन्वर्ट किया हूं तो उसको मैं निकाल लेता हूं। तो भाई क्या होगा 50। अब एक भाई एक आप ये जानिए कि 1 रुपए में 4 25 पैसे 4 होंगे, तो अर्थात इसमें मैं 4 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर एक था, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 1/2 रुपए और 25 पैसे माने 1/4 हैं, जिनकी सिक्कों की जो अनुपात है क्या है 4 है, माने यह 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बराबर कितने का टोटल बॉक्स का कीमत है 150 का। पूरे का एलसीएम अगर मैं सॉरी यहाँ से मैंने काट दिया 4 दूना 8, यहाँ से या फिर मैंने एलसीएम 2 हो गया 4 + 3 प्लस। अब देखिए यह क्या हो जाएगा 4 दूना 8 सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 4 15 बराबर 150। अब याद रखिए 15/2 यूनिट बराबर 150। यहां से मैंने खत्म कर दिया 15 15 से,
अब ये आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो गया 10 दूना 20 का, क्या हो गया 10 दूना 20 का। अब यहां से आप याद रखिए क्या किसका पूछा है, तो रुपयों की संख्या, तो क्या होगा रुपए की संख्या, जो अनुपात है क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 माने 5, 4 का मैंने गुणा किया 20 चौके 80, क्या हो जाएगा आंसर, रुपयों की संख्या क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आंसर 11 9 और 25 का मध्यानुपात, मध्यानुपात का मतलब आपका है, अगर मध्यानुपात x और x बराबर है, x गुणे x बराबर किसके 9 गुणे 25 का, कि मध्य बाह्य, बाह्य और बाह्य गुणे बाह्य बराबर, अंतः गुणे अंतः बराबर, मध्य गुणे मध्य हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25, x बराबर क्या होगा अंडर रूट 9 गुणे 25, यह 3 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, 5 25 25, आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहा है x और y बराबर 4/5, तो क्वेश्चन में है 5x - 3y बटे 6x प्लस 3y। अब आप यहाँ करिए क्या, x के स्थान पे 4y के स्थान पे 5 पुट कर दीजिए, 5x माने 5 गुणे 4 प्लस माइनस 3 इंटू 5 अपन 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 5 चौके 20, 3 पची 15, 6 चौके 24 माइनस 5 3 15। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब इन दोनों को माइनस किया तो हो गया 5, यह आपका क्या यहाँ प्लस है, यह आपका हो गया 5 4 9 2 1 3, आपका आंसर सामने हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक का पूछा है, तो बाह्य का गुणा बाह्य में, अंतः का गुणा अंतः में, मैंने अभी बताया, तभी मध्यानुपात निकला था। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 3 गुणे प्रश्नवाचक 5 गुणे 21, 3 7 21, प्रश्नवाचक बराबर 7 25 35, आंसर हो गया। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए।